सो आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 22 एक्सरसाइज 7.6 क्लास 12th एनसीईआरटी इंटीग्रल चैप्टर में से। तो क्वेश्चन कह रहा है साइन इनवर्स ब्रैकेट में 2x होल डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मुझे इंटीग्रेट करना है रिस्पेक्ट टू dx। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको थोड़ा बहुत इनवर्स टिग्नोमेट्री का नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, अगर नहीं है तो यहाँ पे आप समझ जाएंगे क्या क्या चीज़ें उसमें अप्लाइड है, क्योंकि सारे फॉर्मूलेज में मैं बताऊँगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो क्वेश्चन को करने से पहले आपको थोड़ा सा आइडिया टिग्नोमेट्री के फॉर्मूले का होना चाहिए, और ख़ास तौर से साइन 2 थीटा के इस फॉर्मूले का। ठीक है, देखो साइन 2 थीटा इक्वल कैसे हम इसको लिख सकते हैं, इसको बहुत सारे तरीके हैं लिखने के। ठीक है, जैसे 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, इसको एक तरीके से ऐसे लिख सकते हैं, और भी बहुत सारे तरीके हैं, पर जो मेन हमें तरीका इसमें यूज़ होने वाला है वो क्या है, वो है आपका कि 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन 2 थीटा को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो बहुत सारे तरीके हैं, पर ये अलग तरीका है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आपको, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन में यह तरीका बहुत बार यूज़ होता है। ठीक है, तो अब देखो क्या होगा, आपको यहाँ पे यही लेना है, क्योंकि यहाँ पे मैं x को क्या पुट करने वाला हूँ, tan थीटा। ठीक है, क्यों tan थीटा पुट करूँगा, जैसे मैंने इसको tan थीटा पुट किया तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, और जब ये ऐसा बन जाएगा तो इसकी जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, 2 साइन थीटा। तो साइन वर्स साइन कट जाएगा और 2 थीटा आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, जिसको मुझे डी थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना होगा, मैं उसकी वैल्यू पूरी निकालूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले फॉर्मूला आपको बताना चाहिए कि ये फॉर्मूला बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने के लिए। तो देखो यहाँ पे क्या करते हैं हम, सबसे पहले मैं लेट करूँगा, लेट x इक्वल टू टैन थीटा। ठीक है, अब जैसे मैंने x इक्वल टू टैन थीटा पुट किया तो क्या हो गया, देखो यहाँ से मेरी थीटा की वैल्यू क्या आ गई, टैन इनवर्स x। अब जो लोगों को समझ में नहीं आ रहा कैसे हुआ, तो ऐसा समझ सकते हैं, देखो अगर x इक्वल टू टैन थीटा है तो अगर थीटा यहीं रखो, टैन को लेफ्ट हैंड साइड लेके जाओ। ठीक है, तो यहाँ मल्टीप्लाई में यहाँ आ गया डिवाइड में, तो थीटा इक्वल टू क्या हो गया आपका, टैन इनवर्स x। ठीक है, डिनोमिनेटर चीज़ जब न्यूमरेटर में जाएगी तो -1 लग जाएगा, तो ऐसा कुछ। ऑल तो ऐसा कुछ होता नहीं है, पर मैं समझाने को समझा दिया। ठीक है, ये किसी को समझाना देना कि भैया ऐसे, ये बस कहते नहीं एज अ अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर देता कि हाँ हो सकता है ऐसा। ठीक है, वरना ऐसी चीज़ कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, जिसमें इसमें बता दिया है आपको। और अब यहाँ पे क्या करो, x इक्वल टू मैंने क्या लिया है, टैन थीटा, तो अब इसको यहाँ पे डिफ्रेंशिएट भी कर लो। ठीक है, अगर इसको फर्स्ट माने हो तो इसको डिफ्रेंशिएट कर लो, फर्स्ट इक्वेशन इसको मान लो, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो यहाँ पे। तो यहाँ पे करूँगा डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा dx, और यहाँ पे क्या आ जाएगा टैन थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, तो अब देखो मेरे पास dx की वैल्यू भी आ गई है और यहाँ पे x की वैल्यू भी आ गई है। तो अब देखो मैं इसको पुट कर रहा हूँ, हमें क्वेश्चन क्या दिया गया है, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx को मुझे इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे x को क्या रख रहा हूँ, 2 थीटा। ठीक है, और dx को क्या रखूँगा, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। देखो ये कैसे हो जाएगा, साइन इनवर्स मैंने x की जगह टैन थीटा रखा और यहाँ पे आ गया टैन स्क्वायर थीटा, और dx की जगह क्या रख दिया, देखो मैंने सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, मैं पहले से बता चुका हूँ कि 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन 2 थीटा के। ठीक है, मैं इसको मार्क भी कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे को यहाँ पे रख दे रहा हूँ साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, और ये क्या आ गया, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, अब देखो इनवर्स टिग्नोमेट्री की यहाँ पे यूज़ है। क्या इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ है कि हमको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में हमको पता है कि साइन इन्वर्स से साइन कट गया और यहाँ पे क्या आ जाता है, थीटा आ जाता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है किसका, आपका ये आपकी फॉर्मूला है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, थीटा, और ये क्या आ गया, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखो क्या यूज़ करने वाले हैं, बाय पार्ट।
ठीक है, जो लोग सोचते हैं कि स्टार्टिंग में हम देखो यहाँ पे यूज़ नहीं कर पाते बाय पार्ट, ठीक है, कुछ देखने में समझ में नहीं आ रहा क्या यूज़ करोगे भैया, क्या एक्स है, सिंपल एक फंक्शन दिख रहा है, तो इसमें कहाँ यूज़ कर पाओगे बाय पार्ट, ठीक है। अच्छा, कोई ये ना स्कैर सोच लो भैया ये इन्वर्स है, ये तो अलजेब्रिक है तो इसे कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे करोगे तो बिल्कुल भैया थोड़ा सा और मेहनत की इसमें ज़रूरत है। ऐसा लॉजिक तो बिल्कुल ना लगाना, बहुत खतरनाक नॉलेज वो नॉलेज है ये, और लॉजिक है, सॉरी, ठीक है। तो अब देखो ये बाय पार्ट में यहाँ पे लगा सकता हूँ, ये अगर मैं देखूँ नॉर्मली इसको, तो मैं यहाँ पे थीटा को अलजेब्रिक फंक्शन मान सकता हूँ, ठीक है, और सेक्स स्क्वायर थीटा तो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिकल है। अब जिनको थोड़ा सा डाउट हो रहा है तो समझ लो, ये देखने में कुछ इसी तरीके से दिख रहा है। अगर मैं एक्स यहाँ लिख दूँ, एक्स सेक्स स्क्वायर थीटा एक्स डी एक्स, ठीक है। अभी तक जब हम ये लेके चल रहे हैं तो इसको ट्रिग्नोमेट्री में कह रहे थे, इसको अलजेब्रिक कह रहे थे, ठीक है। तो अब थीटा आ गया तो शायद हो सकता है तुम्हें प्रॉब्लम हो कुछ बच्चों को कि यार थीटा है तो एंगल है तो ट्रिग्नोमेट्री होना चाहिए, ठीक है। तो उस लॉजिक में ना फंसो, ये एक्स की जो यहाँ पे काम है वहाँ पे वो थीटा कर रहा है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे एक्स को यहाँ पे लिखो एक्स वाई जेड, सुनने में समझ में आ जाता है कि हाँ भैया अलजेब्रिक हो सकता है, पर यहाँ पे थीटा होता है थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाती है, थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि थीटा कैसे हमारा अलजेब्रिक हो गया, ये तो एक एंगल है, ठीक है। तो बस इसको अब ये काफ़ी पूरे कह सकते हो सिमिलर ही है, ठीक है। यहाँ बस थीटा हो गया, थीटा क्या हो गया ये समझ लो, थीटा इन द काइंड ऑफ, आप समझ सकते हो एक तरीके से, बस सिंबल है, ठीक है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे हम क्या इसको मानेंगे, इसको अलजेब्रिक मानेंगे और इसको ट्रिग्नोमेट्रिक मानेंगे, ठीक है। तो अब मैं फिर से इसको आइलेट यहाँ लिखूंगा एक बार और इसको नंबरिंग करूंगा क्योंकि मैं यहाँ पे बाय पार्ट लगाने वाला हूँ, बाय पार्ट मेथड, ठीक है। तो अब देखो आइलेट के हिसाब से अलजेब्रिक को फर्स्ट नंबर मिलता है, ट्रिग्नोमेट्रिक को सेकंड, ठीक है। तो पहला नंबर मुझे मेरे मिल गया किसको, अलजेब्रिक को, और सेकंड मिल गया ट्रिग्नोमेट्री को, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं आइलेट लगाने जा रहा हूँ। तब आइलेट देखो लगता कैसे, सबसे पहली बात तो ये है, तो आइलेट लगाने से पहले देखो मैं एक चीज़ यहाँ पे स्किप कर रहा था, ये थीटा नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 थीटा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 भी आएगा, और 2 क्या है देखो यहाँ पे 2 भी आएगा, और 2 याद रखो 2 क्या है, कांस्टेंट टर्म है तो उसको इंटीग्रेशन के बाहर रखूँगा, ठीक है। ये मैंने हल्के से लिखा है पर मैंने डायरेक्ट में लिख रहा हूँ 2 इंटीग्रेशन के बाहर है, ठीक है। तो अब आइलेट देखो मैं यहाँ यूज़ करने वाला हूँ, सबसे पहले 2 इंटीग्रेशन के बाहर रखो, उसको भूलो नहीं, क्योंकि मैं इससे पहले अभी मैंने क्वेश्चन रिकॉर्ड किया था और मैंने देखा कि मैंने 2 तो लिखा ही नहीं, ऑल मैं यहाँ तो 2 लेके आया था, उसके बाद में लिखा ही नहीं, मैंने पूरा सॉल्व कर दिया था, ठीक है। तो इसलिए इस पर 2 को इग्नोर नहीं कर सकते हम। तो 2 को ब्रैकेट के बाहर रखिए और यहाँ पे मैं लगाने वाला हूँ क्या, आइलेट। तो आइलेट होता क्या है, सबसे पहले क्या करूँगा मैं, फर्स्ट फंक्शन को लिखूँगा जो कि क्या है थीटा, उसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा सेकेंड फंक्शन के इंटीग्रेशन से, ठीक है। अब क्या करूँगा माइनस, और क्या करूँगा डिफ्रेंशिएट करूँगा फर्स्ट फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू उसके वेरिएबल, ठीक है। फिर जो आंसर आएगा इस डिफ्रेंशिएशन का उसको मैं इंटू करूँगा किससे, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन से, ठीक है। और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो मेरा आंसर आएगा उसको मैं वापस से कर दूंगा, इंटीग्रेट कर दूंगा विद रिस्पेक्ट टू उसका वेरिएबल। अब देखो सारे यहाँ पे वेरिएबल थीटा है, या तो यहाँ पे इसका वेरिएबल क्या होगा, थीटा ही होगा इसका जो आंसर आएगा। अब कोई अगर एक्स में तुम्हें कोई क्वेश्चन दिया गया तो ऐसा थोड़ा तुम वाई में लिख दोगे उसका आंसर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बाय पार्ट, मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया। तो अब देखो बाय पार्ट, इसमें अच्छे से बना दूँ, इंटीग्रेशन का साइन है, ठीक है। और ब्रैकेट क्यों लगाया मैंने, क्योंकि इस पूरी चीज़ का मुझे आंसर को इंटीग्रेट करना है, ठीक है, इसलिए मैंने ब्रैकेट लगाया है। तो अब देखो इसको निकालते हैं क्या होगा, ये 2 है, ये आ गया थीटा, सेक स्क्वायर थीटा को डी थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया तो क्या आया यहाँ पे मेरे पास, टैन थीटा, ठीक है। थीटा को डिफ्रेंशिएट किया रिस्पेक्ट टू थीटा तो क्या आया 1, और अगेन सेक स्क्वायर थीटा को रिस्पेक्ट टू थीटा इंटीग्रेट किया तो क्या आ गया, टैन थीटा, ठीक है। और यहाँ पे डी थीटा इसका चला आया, ठीक है। अभी मैंने कोई इंटीग्रेशन कांस्टेंट नहीं लगाया है क्योंकि अभी इंटीग्रेशन बचा है, ठीक है। और अब क्या है देखो यहाँ पे थीटा टैन थीटा है। अब टैन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग मॉड में सेक थीटा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लगा दूंगा, इसको ब्रैकेट लगाओ यहाँ पे बाहर ब्रैकेट के, मैंने हमेशा कहा है कि अगर इनडेफिनिट इंटीग्रल है तो उस ब्रैकेट के बाहर हमेशा इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगाओ, ठीक है। तो बाहर लगा दिया मैंने इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा हो गया। अब मैं ये करूँगा, अब देखो मैं इसके, अब मैं नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ और उसमें मेरे
अब कुछ बच्चों के यहीं पे आंसर लिख देंगे, पर ऐसा हम नहीं कर सकते एरर, क्योंकि ये क्या है, ये थीटा में सारे आंसर है, वेरिएबल चेंज्ड है, थीटा यहाँ पे आ गया है। पर क्वेश्चन देखो किस फॉर्म में दिया गया हमें, क्वेश्चन हमें दिया गया है एक्स वेरिएबल के फॉर्म में, तो आंसर भी जो आएगा वो एक्स वेरिएबल के फॉर्म में ही आएगा। ठीक है, अगर आपने थीटा में यहाँ पे लिख दिया किया तो देखो बिल्कुल सही है, पर ये अधूरा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे मुझे एक्स किसके वेरिएबल भी डालने हैं। ठीक है, तो देखो मैं कैसे डालता हूँ। तो देखो यहाँ तक हम पहुँच चुके थे। ठीक है, तो अब देखो हमने क्या लेट किया था, हमने ये लेट किया था ना स्टार्टिंग में कि x इज इक्वल्स टू टैन थीटा है। ठीक है, तो वहाँ से मुझे क्या पता चला था कि थीटा इक्वल टू क्या है, टैन इनवर्स x। तो अब मैं यहाँ पे वैल्यू डालूंगा सबकी। ठीक है, थीटा की जगह मैं क्या डाल दूंगा, टैन इनवर्स x। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे मैं इसको डाल के दिखाऊंगा, फिर इसको डाल के दिखाऊंगा, फिर बाद में इसकी जगह उन चीज़ों को रख दूंगा जो आया है मेरा आंसर। ठीक है, तो सबसे पहले देखो दिखा रहा हूँ यहाँ पे कि जो थीटा टैन थीटा है इसमें डाल के क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले थीटा यहाँ डालो टैन इनवर्स x। ठीक है, और यहाँ पे क्या है टैन, और यहाँ पे थीटा की जगह फिर आ गया टैन इनवर्स x। ठीक है, अब देखो टैन टैन इनवर्स, टैन टैन इनवर्स, टैन से टैन इनवर्स कट गया, बचा क्या x। ठीक है, ये फॉर्मूला है, मैं पहले बता दूं, टैन टैन इनवर्स थीटा इक्वल टू क्या होता है, थीटा होता है। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूले हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के, जिनको नहीं आते वो अभी यहाँ पे देख लें। ठीक है, फॉर्मूला है, तो यहाँ पे क्या आ गया, इसकी जगह क्या आ गया x, और ये क्या है टैन इनवर्स पहले से ही है। ठीक है, तो यानी थीटा टैन थीटा की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, x टैन इनवर्स x। देखो अब x पे चेंज हो गया, जहाँ थीटा थीटा था वहाँ पे क्या गया x। ठीक है, चेंज किया है मैंने। अब सेकेंड हमारा क्या है, लॉग सेक थीटा। ठीक है, तो देखो लॉग सेक थीटा को मैं कैसे यहाँ पे करता हूँ, लॉग मॉड में सेक थीटा। ठीक है, अब देखो इसे कैसे करूँगा, मैंने क्या लिया हुआ है, टैन थीटा इक्वल टू x। ठीक है, तो मैंने क्या लिया हुआ है, टैन थीटा इक्वल टू x। तो देखो दो इसके तरीके करने के, यहाँ पे पहला जो आपको समझ में आया मैं दोनों तरीके से बता दे रहा हूँ, जो समझ में आया वो समझो। ठीक है, टैन थीटा इक्वल टू क्या है, x, डिनोमिनेटर में क्या है इसके 1 है। ठीक है, ऐसे लिखो या फिर x लिख दो, बात सेम ही है। ठीक है, और टैन थीटा होता क्या है, साइन अपॉन कॉस थीटा, यही होता है। और साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, और बेस क्या होता है, कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस से हाइपोटेन्यूस कट गया, आया क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो अगर लेट सपोज मैं राइट एंगल ट्राइंगल मानूंगा, ये है मेरा थीटा, तो x अपॉन 1 क्या कर रहा है, x रिप्रेजेंट कर रहा है परपेंडिकुलर को, जो कि ये है, ये वाली साइड है, और 1 रिप्रेजेंट कर रहा है बेस को। ठीक है, हाइपोटेन्यूस की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, x स्क्वायर प्लस 1, 1 का स्क्वायर होगा, 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1 ही तो आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर हमसे कोई कह दे कि सेक थीटा की वैल्यू निकालो तो क्या होगी, सेक थीटा यानी क्या, कॉस का अपोजिट। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो सेक क्या होगा, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। तो बेस क्या है, 1 है बेस, हाइपोटेन्यूस क्या है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो सेक थीटा यहाँ पे क्या आ गया आपका, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये आ गया, तो आप यहाँ पे सेक थीटा की जगह क्या पुट कर सकते हो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब जैसे ही मेरे को लॉग में यहाँ पे अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखूंगा, तो मॉड नहीं लगेगा, क्या लग जाएगा, ब्रैकेट लग जाएगा। क्यों ब्रैकेट लग जाएगा, क्यों मॉड नहीं लगेगा, यहाँ पे अब ये भी समझना ज़रूरी है। ये जान के रखिए, लॉग में कभी हम किसी भी, यहाँ पर समझा देता हूँ हल्का सा यहाँ पे स्पेस लेके, कि लॉग कभी किसी नेगेटिव नंबर का फाइंड नहीं हो सकता। ठीक है, कभी भी नेगेटिव नंबर का फाइंड नहीं होगा, लॉग हमेशा पॉजिटिव नंबर का ही फाइंड आउट होता है। और लेट सपोज कल को हमें दी जाएगी, इसमें लिख देता हूँ लॉग एक्स। अब एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है, माइनस भी तो हो सकती है, तो इसलिए मैं लगाता हूँ मॉड, कि यहाँ पे उन सब हम माइनस की चांस आने की एलिमिनेट कर दें। जैसे ही मैंने मॉड लगाया, तो अगर अंदर एक्स की वैल्यू -1 भी होगी, तो जब मॉड लगा हुआ है तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। ठीक है, मॉड से जो कोई चीज़ बाहर निकलती है तो हमेशा पॉजिटिव बन जाती है। जैसे मैंने -2 लगाया, तो मैं क्या लगा दूँ, तब मॉड लगा दूँ, तब इसकी वैल्यू लॉग में फाइंड आउट की जा सकती है, क्योंकि -2 मॉड में आ गया, तो यानी इसकी वैल्यू क्या आ गई, log 2। ठीक है, इक्वल टू क्या हो गया, ये log 2 को इक्वल हो गया, और log 2 की वैल्यू एक पॉजिटिव टर्म है 2, तो उसको हम निकाला सकता है।
ठीक उसी प्रकार देखो यहाँ पे क्या था, लॉग ब्रैकेट यहाँ लग गया है, मॉड हट गया है। क्यों हट गया? क्योंकि अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर है। एक्स चाहे नेगेटिव रखो चाहे पॉजिटिव रखो, क्योंकि उसका स्क्वायर है तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आनी है। 1 पहले से ही पॉजिटिव था, ठीक है। तो यहाँ पे चीज़ क्या बन गई? पॉजिटिव बन गई। अब देखो यहाँ पे और आते हैं हम, लॉग 1 + एक्स स्क्वायर की पावर हाफ भी लिखा सकता है, अंडर रूट हाफ में चेंज हो गया। अब इस टाइप की सिचुएशन जहाँ पे लॉग की जो पावर है क्या होती है, जब भी कभी लॉग में कोई टर्म दिया गया है राइट हैंड साइड में और उसकी पावर है, तो पावर क्या होती है? लेफ्ट हैंड साइड में आ जाती है, ठीक है, लॉग के। तो क्या आएगी? 1/2 लॉग 1 + एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, किसको? लॉग सेक को इस तरीके से, ठीक है। तो पहला तो एक मेथड ये था, इसको मैंने कैसे इसको लेके मैं आया हूँ। एक बार थोड़ी स्क्रीन में थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिख जाए चीज़ें, ठीक है। तो देख लो मैंने कैसे किया है इसको, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं आपके क्वेश्चन में आंसर क्या आया है मेरा, 2 थीटा tan थीटा माइनस लॉग सेक मॉड में सेक थीटा प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। और मैंने निकाल लिया है कि थीटा tan थीटा को मैं ये रख सकता हूँ और लॉग सेक थीटा को मैं ये लिख सकता हूँ, ठीक है। तो मैं आंसर लिख रहा हूँ फाइनली, देखो यहाँ पे। तो आंसर मेरा क्या आ रहा है, देखो यहाँ पे 2x tan इनवर्स x प्लस, सॉरी यहाँ माइनस है, 1/2 log 1 + एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, ठीक है। अब चाहो तो 2 को अंदर लेके चले जाओ तो क्या हो जाएगा, 2x tan इनवर्स x, 2 से 2 कैंसिल हो गया और यहाँ पे क्या आया, माइनस लॉग मॉड में 1 + एक्स स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, ठीक है। तो ये हो गया। अब मैंने एक बार इससे पहले अभी थोड़ी देर पहले बोला है कि मैं इसका पहले इसको मार्क कर दूं। मैंने अभी आपसे बोला था कि मैं इसका एक दूसरा तरीका भी बताऊंगा, जहाँ पे हमने सिलेक्ट किया है कि सेक की कैसे वैल्यू आई है। तो वो दूसरा तरीका देखो बता दे रहा हूँ शॉर्ट में, यहाँ पे यहीं बता दे रहा हूँ। ये थोड़ी सी स्पेस है यहाँ पे, ठीक है। मैं इसको पहले थोड़ा इसका ऐसे कर लूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, जैसे मैंने इस तरीके से ऑब्टेन की है। हम जानते हैं, हमें बचपन सिखाया गया 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। अब tan थीटा हमने क्या लिया हुआ है, देखो tan थीटा हमने लिया हुआ है x, तो यहाँ पे क्या है, tan का स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, सेक का स्क्वायर। तो पहले 1 + एक्स स्क्वायर है और सेक थीटा का मुझे निकालना होगा, तो क्या होगा, ये अंडर रूट में नहीं आ जाएगा। देखो यहाँ पे स्क्वायर था ना, तो ये अंडर रूट में आ गया, तो सेक थीटा की वैल्यू हो गई। तो ये भी एक तरीका है निकालने का सेक थीटा की वैल्यू, ठीक है। और एक ये भी तरीका है, जो आपको समझ में आया वो निकाल, उससे आप सेक थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसको एक बार अच्छे से देख लो, ये है आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 22 का। एक बार वापस से पूरा क्वेश्चन देख लो। हो सकता है आपको थोड़ा सा लेंदी लगे, बड़ा लगे, पर एक बार कर लोगे आ जाएगा तो सब सही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि बोर्ड में तो कोई भी क्वेश्चन आ सकता है जो एनसीईआरटी में दिया गया है, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है सारे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, देखना। और बोर्ड के लिए नहीं, या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।